Everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good and welcome to our channel. So my name is Yashodhara Singh Jumwal and हम ये जो कोर्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं फॉर विलेज लेवल वर्कर्स और उसके लिए जिस सब्जेक्ट के साथ आई एम डीलिंग इज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. फाइन. सो मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ डील करने वाली हूँ और ये जो इन्वायरमेंट है, देखो आपका जो इन्वायरमेंट है ना, इट इज़ अ लॉट इन न्यूज़. ये बहुत सारा ज़्यादा न्यूज़ में है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर्स, इन सब चीज़ों के चलते इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इन्वायरमेंट में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि सिर्फ पूछे जाते हुए से कुछ नहीं होता है. हर एक एग्ज़ाम, सिंस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर विलेज लेवल वर्कर्स, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको इन्वायरमेंट को पढ़ना है. आपको सिंपल करंट अफेयर्स जिसमें आपको बिल्कुल डिटेलिंग में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्टैटिक चीज़ों को याद रखनी है, जैसे कोई भी मीटिंग है वो कहाँ हुई है, कौन से नंबर की मीटिंग थी, थीम क्या थी. बहुत ही सिंपल स्टैटिक चीज़ें आपको याद रखनी है आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड. नाउ एक तो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट आ गया, दूसरा आता है आपका स्टैटिक वाला पार्ट. ठीक है. जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है दैट इज़ जो चेंज नहीं होता है, उसमें से आपको डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, 10% लॉ, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है. सो बेसिकली जो आज की वीडियो रहेगी उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ आपके बेसिक्स कंसेप्ट के साथ. बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इकोसिस्टम, क्योंकि आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेशन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि बताओ ये डेफिनेशन ए की है, बी की है, सी की है कि डी की है. आपको 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे और आपको डेफिनेशन का बताना है कि उनमें से कौन सी ये डेफिनेशन किसकी है. जैसे कि आपको इकोसिस्टम का पूछा, आपको इकोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको इकोटोन क्या होता है वो पता होना चाहिए. बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए ताकि अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो यू आर ईजी, आपको ईजी हो समझने के लिए कि इनमें से कौन से जो 4 ऑप्शन है वो जो है होल्ड ट्रू करते हैं. ठीक है जी. ऑल राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक डेफिनेशन के साथ और सबसे बेसिक डेफिनेशन रहेगी आपकी कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ इकोलॉजी सबसे पहले. राइट. चलो. नाउ एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं बेसिकली 3 हिस्सों में. कितने हिस्सों में जी? 3 हिस्सों में पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं? एक तो आपका आ गया सिंपल एनवायरनमेंट वाला पार्ट, एक आता है आपका बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट जिसमें आपके नेशनल पार्क्स उन सबको हम कवर करेंगे, और एक आता है आपका जो लेटेस्ट और आपका जो करंट के साथ रिलेटेड दैट इज़ जो क्लाइमेट चेंज. सो दीज 3 पार्ट्स जो है इनको अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो वो बन जाएगा आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. राइट. ऑल राइट. आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस के साथ और फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. सबसे पहले तो हम उसी के साथ जो है वो शुरू करेंगे. नाउ एनवायरनमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कभी भी अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आप क्या बोलते हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं है. आप कहीं घर लेने जाएंगे तो आप बोलते हैं कि यार एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. सो दिस ऑल इज़ एनवायरनमेंट. मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट कुछ नहीं है. एनवायरनमेंट का मतलब हो गया एवरीथिंग, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और affects an organism during its lifetime. उसको कलेक्टिवली कहा जाता है environment. बस ये होता है आपका environment. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये रहा आपका पेड़. ठीक है, ये आपका पेड़ है. राइट. अब इस पेड़ के लिए क्या है आपको, अब जैसे कि ये पेड़ है, अब इस पेड़ को आप अपने घर के अंदर तो लगा नहीं सकते, आप इसको बाहर लगाएंगे. मतलब इसको लाइफ टाइम में
हेल्दी रहने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए एक बेसिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और वो क्या है आपका? सॉइल, राइट, वाटर, सन दैट इज़ रेडिएशंस या आइसोलेशन या सनलाइट, जैसे भी आप कहें, वाटर, सॉइल। इसके अलावा और क्या है आपका? टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी में भी कुछ जो है ट्री सर्वाइव नहीं कर पाते, ज़्यादा सर्दी में भी नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, दैट इज़ योर एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। और ये रेडिएशंस है क्लोरोफिल, तभी तो खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो ये बेसिकली क्या है? ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ट्री आपका ऑर्गेनिज्म है, और बाकी की जो ये चीज़ें हैं ये क्या है? ये बेसिकली इसका इन्वायरमेंट है जो उसको लाइफ टाइम में चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव और रिमेन हेल्दी। इसको बोला जाता है आपका इन्वायरमेंट। सो बेसिकली इन्वायरमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ सम टोटल of living and non-living components। तो या तो आपको पहली डेफिनेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, या तो आपको पूछ सकते हैं कि सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उनको क्या कहा जाता है? सो दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। ठीक है जी, कोई तकलीफ अभी तक? ओके, अब यहाँ पे हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ लिविंग एंड द अदर इज़ नॉन लिविंग। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? हमने ट्री का एग्जाम्पल लिया है ना। तो ट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमने बात किया एनर्जी, दैट इज़ योर सोलर रेडिएशन या सनलाइट, वाटर, पानी चाहिए, इसको सॉइल चाहिए, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ यही चीज़ें चाहिए? नहीं ना। हम क्या करते हैं, जब भी फसल उगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स आपके फीड करते हैं। आपके सॉइल में क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो क्या होता है, एक तरीके की खाद की तरह काम करता है आपके ट्रीज़ के लिए। होता क्या है, जैसे कि ये आपका ट्री है ना, अब इसके पत्ते वगैरह गिरे, अब उन पत्तों के ऊपर आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो फीड करते हैं। ये जो डेड है ना, डेड आपका लीव्स है, इनके ऊपर जो आपके ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, राइट। इसके ऊपर जब फीड करते हैं तो इनका ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जब पत्ते वगैरह जो है इनका ब्रेक डाउन होता है तो ये ट्री के लिए एक खाद का, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। मतलब कि एक तरफ तो ये कंपोनेंट्स आ गए और एक तरफ आपके पैरासाइट्स आ गए। आपके ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर जो फीड करते हैं उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। ये आगे आपके छोटे छोटे और ग्रीन प्लांट्स होते हैं ट्रीज़ के आगे पीछे, जो फर्दर उसको इन्हांस करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सब का सब अगर इनको ज्वाइन करोगे ना, ये बन जाएगा आपका इन्वायरमेंट, ताकि ट्री जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सके। नाउ एनर्जी, सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, गैस, ये सब नॉन लिविंग है। तो ये आ गया आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पैरासाइट, डीकम्पोजर्स, ग्रीन प्लांट्स, ये आपके लिविंग है, तो ये आ गए आपके लिविंग कंपोनेंट्स। इम्पॉर्टेंटली, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को बोला जाता है, लिविंग कंपोनेंट्स को बोला जाता है बायोटिक। क्या बोला जाता है? बायोटिक बोला जाता है। बायो मतलब लिविंग, ठीक है। सो लिविंग कंपोनेंट्स को बोला जाता है आपके बायोटिक, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है एबायोटिक। सो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, या फिर आप बताइए कि बायोटिक कंपोनेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग है, या एबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो याद रखिएगा बायोटिक और एबायोटिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जब भी ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स जब इकट्ठे
किसी चीज़, किसी ऑर्गेनिज्म की लिविंग लाइफ टाइम में उसको ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करे, उसको बोला जाता है उस चीज़ का इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही देखो, आप अपने घर में रहते हैं, राइट। चलो ये तो ट्री का आ गया ना, लिविंग, हम अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, चलो अभिषेक मान लिया, आपका नाम अभिषेक है, ठीक है। एक इंडिविजुअल किस हिसाब से हम बात करते हैं, अब उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, राइट, उसको फूड चाहिए, ठीक है। मतलब कि फूड कहाँ से आता है, ग्रीन प्लांट से ही तो आता है, ग्रीन प्लांट से आते हैं ना, जो आप खाना वगैरह खाते हो वो क्या है, प्लांट्स ही तो हैं, ग्रीन प्लांट्स। चलो छोड़ो, प्लांट्स लिख लो, ठीक है। एनिमल्स, चिकन वगैरह भी खाते हैं आप, राइट। ये और ये, इसी के साथ आपका ऑर्गेनिक मैटर, बहुत और अदर चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर एबायोटिक एंड दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो क्या आप सर्वाइव कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो आपके सर्वाइवल के लिए आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए जो आपको सर्वाइवल में हेल्प करे, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है जी। और आपको आई होप समझ आ गया है कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स भी कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे दैट इज इकोलॉजी। क्या हम बात करेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी कहने का मतलब हो गया, ये भी बिल्कुल इन्वायरमेंट की तरह ही होता है, ये भी बेसिकली आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की ही स्टडी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम बेसिकली साइंटिफिक, जो साइंटिफिक स्टडी है ना ऑफ द रिलेशनशिप, the scientific study of the relationship of the living organisms with each other, उसको हम बोलते हैं and their environment, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। सो बेसिकली इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक बड़ी टर्म है, इन्वायरमेंट से बड़ी टर्म है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप के बारे में ही बात करें, किनका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप का। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट्स हमसे डिप्राइव्ड नहीं है, उनको ज़िंदा रहने के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हम एक्सेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तभी तो ये इनहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे आपके प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी तो ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे, और जब ये ऑक्सीजन को एक्सेल करेंगे उस ऑक्सीजन को तो हम अंदर लेंगे, राइट। सो ये क्या है, ये बेसिकली एक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ बनाए रखते हैं और उनके इन्वायरमेंट में, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या होती है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। सो याद रखिएगा 3 वर्ड्स को, साइंटिफिक स्टडी, रिलेशनशिप, living organisms and their environment, that is called as ecology. Am I clear? Importantly हो सकता है, हो सकता नहीं है, बट बहुत चांसेस है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, इकोलॉजी का टर्म किसने कॉइन किया था। तो याद रखिएगा इसको कॉइन करने वाले थे अर्स्ट हैकल, ठीक है। सो अर्स्ट हैकल वाज द वन जिन्होंने इकोलॉजी का टर्म जो है वो कॉइन किया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हो और पेपर में आता भी है, ठीक है। चलो सो ये था आपका इन्वायरमेंट एंड योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। सो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम बेसिकली बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, बेसिक में क्या आ गया आपका वायरस और कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया आपका मैन, ठीक है। ये इनके बीच के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज योर स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, विच इज व्हाट, विच इज योर इकोलॉजी, ठीक है। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इज इन्वायरमेंट स्टैटिक और इन फ्लक्स, आपको पूछा जाए कि बताइए जी
क्या इन्वायरमेंट स्टैटिक है या फ्लक्स है? फ्लक्स मतलब जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है या कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ मूवमेंट में होती है, मतलब कि चेंज, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली इट इज़ चेंजिंग, राइट? सो दे कैन आस्क यू इज एनवायरनमेंट स्टैटिक और इज इट फ्लक्स, राइट? तो आप ज़रा सोच के बताइए मुझे, क्या इन्वायरमेंट एक जैसा रहता है या वो चेंज होता रहता है? सो द आंसर इज द एनवायरमेंट इज अ फ्लक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरी इंपॉर्टेंटली आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझिएगा। जैसे कि आपकी फ़िश है, क्या है? आपका फ़िश है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, दूसरा कलर लिया जाए। चलो विल टेक दिस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपकी आ गई जी फ़िश। अब फिश का इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं, ठीक है? अब फिश का इन्वायरमेंट कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इट कैन बी इंटरनल, राइट? एक्सटर्नल मतलब कि बाहर और इंटरनल मतलब कि अंदरूनी। अब एक्सटर्नल क्या हो गया? बाहर। तो फिश को बाहर का इन्वायरमेंट क्या है फिश का सर्वाइव करने के लिए? दैट इज वाटर, गैसेस, सैलिनिटी, पानी में कितना नमकीन पानी है, फ्रेश वाटर है, कैसा है। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन कितना है पानी के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आपके प्लैंक्टन्स, जिनको पता नहीं है प्लैंक्टन क्या होते हैं, तो प्लैंक्टन बेसिकली क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो छोटी फिशेस होती हैं उनको खाती हैं। जो शार्क्स वगैरह होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो छोटी मछलियों को खाती हैं। बट जो छोटी मछलियाँ होती हैं, अब ऑब्वियसली वो बड़ी मछलियों को तो नहीं खाएंगी, तो वो उनसे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करती है, जिनको हम प्यार से प्लैंक्टन्स कहते हैं, ठीक है? दो तरीके के हो सकते हैं, प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं और जू प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी? इसके अलावा और तो ये आ गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर फिश जो है एक पानी में कितनी फ़िश पाई जाएगी, कितनी हेल्दी होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। अब इंटरनल क्या है? इंटरनल का मतलब हो गया फ़िश का अपना इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए। फ़िश को कोई इंजरी तो नहीं है, फ़िश को कोई इलनेस तो नहीं है, फ़िश को कोई स्ट्रेस तो नहीं है, वाटर पे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा नहीं है। सो व्हाट इज़ ऑल दिस? दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स जो फिश का इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करेगी। अब आप मुझे खुद देख के बताओ, क्या वाटर का जो टेम्परेचर है क्या वो एक जैसा रहता है? वो चेंज नहीं होता? ऑब्वियसली चेंज होता है। जो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है क्या वो सेम रहता है? ऑब्वियसली चेंज होता रहता। तभी तो फिशेस जो हैं, आपने बहुत बार खबरें सुनी होंगी कि एक जगह पे फिशेस का मास डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी घटोतरी हो गई, जिसकी वजह से जो फिशेस थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपके प्लैंक्टन्स कैसे ज़िंदा रहेंगे? जब प्लैंक्टन्स मर जाएंगे तो फिशेस किनको खाएंगी? सो ऑल दीज थिंग्स, अगर इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चेंज आएगा तो इन्वायरमेंट जो है उसमें भी चेंज आ जाएगा। और जैसे ही एक एप्ट क्या कहते हैं, बिल्कुल सही इन्वायरमेंट जो है उसमें कमी आएगी तो आपके फ़िश के सर्वाइवल में भी कमी आ जाएगी। सिमिलरली, चाहे वाटर बड़ा अच्छा हो, गैस बिल्कुल ठीक हो, ऑक्सीजन डिमांड बड़ा ज़बरदस्त हो, लेकिन फ़िश को इंजरी है, फ़िश को कोई इलनेस है, फ़िश को कोई स्ट्रेस है, तो वो उस इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो जो इन्वायरमेंट है फ़िश के लिए हो गया ख़राब। हाउएवर बाहर का इन्वायरमेंट ठीक है, लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो गया। अब अपने आप को ही देख लो ना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, राइट? उसको सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, और अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? वाटर साफ़ होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, राइट? ऑक्सीजन होना चाहिए, गैसेस जो है वो साफ़ होनी चाहिए, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है? ये तो आ गया बाहर की चीज़ें, आपका फूड, ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन इसके बाहर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये तो एक्सटर्नल आ गया जो बाहर से हमको मिलता है। इंटरनल क्या क्या है? अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो साफ़ पानी पीने, जितना मर्जी साफ़ पानी पियोगे, कुछ असर नहीं होगा। तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, आपका लिवर, आपका गट, आपका डाइजेशन, आपकी किडनी का फंक्शन, आपके न्यूरॉन्स, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें
जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो उसको अफेक्ट करता है. सो दीज आर बोथ, दैट मीन्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, बोथ द थिंग्स जो है ये अफेक्ट करती हैं आपके इन्वायरमेंट को. फाइन फाइन, ठीक है जी. ऑल राइट, आई होप इन्वायरमेंट इकोलॉजी इज नाउ क्लियर टू यू. ठीक है, अब देखो एक टर्म होता है सिम्बायोटिक. क्या होता है? एक टर्म होता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशन. अब आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना प्लैंक्टन्स के बारे में, फिर हम लाइकन्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं बहुत बारी जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को के बारे में बताऊंगी. सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझना. एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, आई यूज़ अनदर पेन. कौन सा पेन करें यूज़? पेन करते हैं लाल. ठीक है जी, चलो ओके. आपने कभी देखा है जैसे कि ये गाय है, क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा राइट. ठीक है, ये आपका समझ लीजिए गाय है. आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, तो हंसीएगा नहीं. ठीक है, ये आपका गाय है, ये इसके 4 पाँव. ठीक है, गाय इज स्माइलिंग एंड द पूंछ इज ऑल्सो देयर. ठीक है, नाउ ये आपका गाय है, बफलो है, कुछ भी है. आपने कभी देखा है उसकी पीठ के ऊपर एक बर्ड बैठा होता है? जो ये बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है, इसको कुछ और मत समझ लेना, ये बर्ड है. वो उसकी पीठ के ऊपर ना डायरेक्टली फीड कर रहा होता है, चोंच मार के ना कुछ जो है वो खा रहा होता है. और जो ये गाय है वो उसको उड़ाती नहीं है, वो उसको मस्त इंजॉय करती है कि ठीक है भाई तू मेरी पीठ पे बैठा रहे और जो कर रहा है करता रहे. क्या होता है, ये जो बर्ड है ना, अब गाय के ऊपर क्या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गाय के लिए अनहेल्दी है. वो उसका खून चूसेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे गाय के ऊपर. तो जब कोई चीज़ आपके ऊपर फीड कर रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही है, राइट. तो वो गाय के लिए तो सही नहीं है. लेकिन ये जो बर्ड है, ये जब उसके ऊपर फीड कर रही है तो वो उसका फूड है. ठीक है, तो बात क्या हुई कि ये दोनों एक दूसरे के फायदे में आ रहे हैं. बर्ड उसको हेल्प कर रहा है और गाय उसको हेल्प कर रही है. इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन. कहने का मतलब ये है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अफेक्ट करता है उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप में हैं. क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ नेक्स्ट अप, एक आपको क्वेश्चन जो पेपर में पूछ सकते हैं ना इकोलॉजी के रिलेटेड, क्योंकि आज हम बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं. एक आपको जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी. क्या पूछ सकते हैं आपको? levels of organization in ecology. Now this might look like a very huge name for you, but ऐसा कुछ नहीं है. इकोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी होता है. तो बस लेवल्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं या फिर जब कभी भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो हम कितने लेवल्स पे उनको स्टडी किया जाता है, उसको बोला जा रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी. ठीक है, नाउ क्या क्या लेवल्स हैं आप मुझे खुद बताएंगे. सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कितने लेवल्स हैं, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए इन लेवल्स को. सबसे पहले तो या तो अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, राइट. इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे कर सकते हैं, या फिर हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम एक कम्युनिटी को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम एक इकोसिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम एक पूरे बायोम को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम पूरे के पूरे बायोस्फीयर को स्टडी कर सकते हैं. ये है आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी. ठीक है,
नाउ विल स्टडी वन बाय वन कि इनका मतलब है क्या। सबसे पहले आता है जी आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या होता है, जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी करो, उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करो, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब आपने कभी सुना है कि हम लोग जब ये वैक्सीन आया था उस टाइम पे ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ह्यूमन ट्रायल क्या होते हैं कि कोई आदमी औरत कोई होता है जो विलिंगली बोलते हैं कि ठीक है मैं वैक्सीन को ट्राई करना है तो मेरे पे ट्राई करो, मैं विलिंगली जो है ह्यूमन ट्रायल करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो वैक्सीन को एक इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। मतलब जब उसके बॉडी में कुछ नई चीज़ डाली, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आए उस चेंज इन इन्वायरमेंट की वजह से, उसको बोला जाता है कि हमने उसको इंडिविजुअल लेवल पे उस चीज़ को स्टडी किया है। सो स्टडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज स्टडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है सबसे छोटा लेवल, दैट इज योर इंडिविजुअल लेवल। या फिर जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जब ढेर सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठे स्टडी किया जाता है, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द same species occupying a defined area during a specific time, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम कभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सेम स्पीशी हो और एक डिफाइंड एरिया में बिलोंग करते हो, तब उन लोगों को स्टडी करने को बोलते हैं पॉपुलेशन। अब आपको शायद ये डेफिनेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर ना हो, तो मैं अब ये पूरी डेफिनेशन को हिस्सों में तोड़ के बताऊंगी। देखो, सेंसस सुना है आपने? सेंसस किया जाता है हर 10 साल के बाद, राइट? 2021 में होना था, अभी पता चलेंगे क्या क्या सेंसस क्या किया गया है, व्हाट आर द आउटकम्स। अब उसमें क्या होता है कि हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, क्या पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पढ़ी जाती है? जी नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन पढ़ी जाती है, दैट इज इंडिया। ठीक है, अब हो सकता है किसी स्टेट की पढ़ी जाएगी तो उसके डिफाइंड बाउंड्रीज को पढ़ा जाएगा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, तो उसके डिफाइंड पॉपुलेशन, डिफाइंड एरिया को पढ़ा, स्पेसिफिक एरिया को पढ़ा जाएगा। सो दैट इज स्टडिंग ऑफ पॉपुलेशन, जो एक डिफाइंड एरिया को बिलोंग करती। ये नहीं कि पॉपुलेशन पढ़ना है तो चल भाई लंदन की मिला लो, यूरोप की मिला लो, ऐसा नहीं होता है। एक डिफाइंड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो स्टडी किया जाता है। पहली चीज़, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी और आज के टाइम पे देखो हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और कुछ ही सालों में लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा शब्द है, दैट इज योर स्पीशी, की भैया स्पीशी होता क्या है। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं जी ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि इंसानों की पॉपुलेशन। देखो, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना, तो वो सिर्फ इंसान नहीं है, ह्यूमन, एनिमल्स जिसमें आपके डॉग, कैट, टाइगर, लायन, लॉट ऑफ अदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ इंसान नहीं है, राइट? तो जब हम इंसानों की पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, अब इस इंसान क्या है? इंसान एक स्पीशी है। क्या है? एक स्पीशी है। अब ये एनिमल है ना, अब एनिमल का क्या है? डॉग। डॉग एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, टाइगर एक स्पीशी है, लायन एक स्पीशी है। ठीक है, सो स्पीशी बेसिकली होता क्या है? स्पीशी का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। डॉग्स जो हैं वो डॉग्स के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, कैट्स के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते।
ह्यूमन जो है वो ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, वो टाइगर लायन के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। सो स्पीशी क्या होता है? स्पीशी होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। अब मुझे बताओ इंटरब्रीड जब होगा तब क्या होगा? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब कि बच्चे। देखो आपने कभी सुना है कि डॉग और कैट ने इंटरब्रीड किया हो तो एक ऐसा जानवर पैदा हुआ हो जो डॉग और कैट दोनों हो? ऐसा नहीं होता। इंसान जैसे कि देखो, अब जैसे कि ह्यूमन है ना, ये आपका एक इंडिविजुअल, ये आपका दूसरा इंडिविजुअल, ये एक ही स्पीशी है। ह्यूमन बीइंग एक, कहते हैं ना कि हम, भगवान ने तो हमको एक जैसा बनाया था, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को बांट दिया है। वही है कि भगवान ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया, सबके दो आंखें, एक कान है, एक कान नहीं सॉरी, दो कान है, एक नाक है, दो होंठ मतलब ऊपर नीचे, अपर पैलेट लोअर पैलेट, दांत हैं, सबके एक जैसे, बस रंग रूप भाषाएं सबकी अलग हैं। सो दैट इज ह्यूमन बिलोंग टू वन स्पीशी। डॉग, सबकी टेल हैं, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, वो वेरिएशन है सब में, लेकिन सबकी दो आंखें हैं, छोटा सा नाक है, कान है, किसी के लंबे किसी के छोटे, कोई बड़ा जल्दी होता है कोई छोटा जल्दी होता है, लेकिन डॉग्स जो है वो सबके सब एक जैसे लगते हैं। कोई भी डॉग जो है वो छिपकली की तरह नहीं लगता, राइट। सो ये जो है ये सब है आपके एक एक स्पीशी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन स्पीशी, डॉग स्पीशी, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर स्पीशीज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक होता है हॉर्स, घोड़ा, एक होता है आपका गधा, दैट इज डोंकी या डंकी, हाउस एवर यू प्रोनाउंस इट, और एक होता है आपका खच्चर, दैट इज योर म्यूल। नाउ हॉर्स हमको पता है, घोड़ा, डंकी हमको पता है, दैट इज योर गधा। नाउ म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है जब कभी भी हॉर्स और डोंकी इंटरब्रीड कर लें तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो होता है आपका म्यूल। क्या होता है? वो आपका होता है म्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? KHACHAR, खच्चर कहते हैं। अब ये जो म्यूल है ना, म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है, मतलब ये ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए क्या म्यूल आपके पॉपुलेशन का पार्ट है? तो जी नहीं, ये सॉरी, क्या म्यूल आपका स्पीशी है? तो जी नहीं, म्यूल आपका स्पीशी नहीं है, क्योंकि स्पीशी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली जो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकें। सो म्यूल जो है उसको हम एज अ स्पीशी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल राइट। सो पॉपुलेशन क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया जब हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीशी को बिलोंग करते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पे हम उनका स्टडी करते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जो है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कहने का मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि बहुत रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए माइग्रेशन हो गया, ठीक है, लोग बाहर चले गए, डिज़ास्टर आ गया तो पॉपुलेशन कम हो गया एक जगह का, इमिग्रेशन हो गया, बाहर के लोग वहाँ पे आके बसने शुरू हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा जॉब के लिए लोग जो है वहाँ से बाहर निकलने शुरू हो गए तो पॉपुलेशन घट जाएगा। जॉब के लिए लोग इमिग्रेट करने शुरू हो गए तो पॉपुलेशन है जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई वॉर हो गया तो लोग मर जाएंगे, लोग जो है वहाँ से छूट जाएंगे, या फिर रिफ्यूजी अगर कोई जगह पे आ जाए तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर जगह में पॉपुलेशन जो है उसको फ्लक्चुएट कर सकती है। एंड ऑफकोर्स आपका वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट क्या है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में उनको समझा पाऊँ। हाउएवर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको सबसे लो लेवल क्या कहते हैं ले मैन लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर पॉपुलेशन। नेक्स्ट होता है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी का बेसिकली मतलब होता है कम्युनिटी हो गया जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं एक जगह को, यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर एरिया, और आप उस एरिया में सिर्फ एक स्पीशी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को साथ में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। पॉपुलेशन में हमने क्या स्टडी किया था? सिर्फ इंसानों को स्टडी किया था,
या सिर्फ डॉग्स को स्टडी किया था, या सिर्फ कैट्स को स्टडी किया था, या फिर सिर्फ प्लांट्स को स्टडी किया था? कम्युनिटी में क्या होता है, एक डिफाइंड एरिया के ह्यूमन, प्लांट्स, कैट्स, डॉग, जो भी उस एरिया में जानवर, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको कलेक्टिवली स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है। सो कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक स्पीशी नहीं होती है, उसमें डिफरेंट स्पीशीज होती हैं जो एक एरिया को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका होता है एक कम्युनिटी ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। तो उस ग्रासलैंड कम्युनिटी में क्या है, आपका ग्रास है, आपका ग्रास हॉपर है, आपके ग्रासलैंड में आपके टाइगर होते हैं, एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, आपके लायन होते हैं, आपके डियर हैं, आपका बफलो है, आपका एंटीलोप है, बहुत सारे जानवर हैं। तो जब हम इन सबको कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कम्युनिटी। एम आई क्लियर? चलो, ये आ गया आपका नेक्स्ट लेवल। अब आता है आपका फोर्थ लेवल, दैट इज योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living beings and their physical environment, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। कहने का मतलब है इकोसिस्टम क्या हो गया, जब आप एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो इकोसिस्टम में क्या क्या आ गया आपका, कम्युनिटी की बात हो रही है, तो हर तरीके के लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ग्रास हॉपर्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके डीकम्पोजर्स, आपके बर्ड्स, वो सब कुछ आ गया, ऑल लिविंग बींग्स। और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट, दैट इज़ व्हाट, सॉइल कैसा है, पेड़ कैसे हैं, पेड़ बड़े हैं कि छोटे हैं, एरिया वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसा है, और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट। जब एक जगह का हम उन चीज़ों को पढ़े, कम्युनिटी के लिविंग बींग्स के कम्युनिटी को और फिजिकल इन्वायरमेंट को पढ़े, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। फिर हो गया आपका एवियन इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, लैंड पे, लैंड का इकोसिस्टम। एक्वेटिक का हो गया वाटर का इकोसिस्टम। एवियन का क्या हो गया, एटमॉस्फेयर या फिर एयर का इकोसिस्टम। ये है आपके डिफरेंट इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया जब हम लैंड वाले एरिया को स्टडी करें, उसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल। जब हम पानी वाले एरिया को स्टडी करें, उसको बोला जाता है एक्वेटिक। जब हम हवा, दैट इज़ जो हवा में आपके बर्ड्स वगैरह हैं, उनको स्टडी किया जाए, उसको बोलते हैं आपका एवियन इकोसिस्टम। सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको बायोस्फीयर समझ नहीं आ रहा हो, बट आगे जो सबसे बड़ा लेवल है स्टडी करने का इन्वायरमेंट, दैट इज़ बायोस्फीयर, तो आपको तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है ना, जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में क्या है, आपके ट्रीज़ हैं, आपके छोटे छोटे प्लांट्स हैं, आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, आपके डीकम्पोजर्स हैं, इन पे फीड करने वाले आपके स्क्वेरल्स हैं, स्क्वेरल्स के ऊपर फीड करने वाली आपकी ईगल है, ठीक है। प्लांट्स को खाने वाले ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स को या ग्रासेस को खाने वाले आपका डियर है, ठीक है। इन डियर को खाने वाले आपके टाइगर हैं, लायन है, ठीक है। इसके अलावा शीप है,
गोट है इनको खाने वाले, और शीप और गोट को खाने वाले हम हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब वो इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर बेस्ड है। क्या हम पानी में जाके पानी के अंदर से हम मछलियाँ खा सकते हैं? तो जी नहीं, हम नहीं खा सकते। मछलियों को हम हंट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और फिर हम उनको खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं, उनको पका कर खाते हैं, राइट। तो हम पानी के मेरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम पानी में जाके रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे टेरेस्ट्रियल, जिसका ह्यूमन बीइंग भी जो है एक पार्ट है। सो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम सेल्फ सर्वाइविंग होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हरे भरे होंगे तो आपके स्क्विरल, डियर, आपके एंटीलोप्स, आपके गोट, शीप, वो इसके ऊपर फीड करेंगे, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ये वाले हरे भरे तंदुरुस्त होंगे तो ह्यूमन बीइंग भी इनके ऊपर और इनके ऊपर फीड करेगा, उनको भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इकोसिस्टम क्या हो गया, इट इज़ सेल्फ सर्वाइविंग। क्लियर हो गया जी? चलो, और वही आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी वही मतलब आ गया। हाउ एवर नॉट टू वरी, हम इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको ये बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बायोम। अभी के लिए आप बस बायोम का एक ही डेफिनेशन याद रखिए, एंड दैट इज इट इज द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, दैट्स इट। अभी के लिए आप इसको इतना ही याद रखें, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बायोम क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल पार्ट है आपके बायोस्फीयर का। जैसे कि आप मान लीजिए आपका आ गया, एक होता है डेजर्ट, रेगिस्तान, एक होते हैं आपके रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं होता, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और फिर आपका एक ऐसा एरिया आता है ना जहाँ पे बड़े पेड़ होते हैं, ना जहाँ पे रेगिस्तान होता है, उसको बोला जाता है ग्रासलैंड, राइट। ये क्या है, डेजर्ट। देखो, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल ही है ना, ये सब के सब ज़मीन पर ही है। सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं, उसको बोला जाता है बायोम। क्लियर हो गया? उसको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज बायोम। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है, बायोस्फीयर को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लिविंग, स्फीयर का मतलब होता है द प्लेस, मतलब वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सस्टेन करते हैं लाइफ, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। दैट इज इट। सो दैट इज वो स्फीयर या लेयर ऑफ अर्थ जहाँ पर लाइफ जो है वो सरवाइव करती है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। जिसमें आपके क्या क्या आगे, कौन कौन है जिंदा, इंडिविजुअल भी है, पूरी पॉपुलेशन भी लिविंग है, कम्युनिटी सब लिविंग है, इकोसिस्टम लिविंग है, बायोम लिविंग है। सो बायोस्फीयर, ये सब के सब कंपोनेंट्स जब मिल जाएं तो बन जाता है सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर बायोस्फीयर। और इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बेसिकली रिलेशनशिप है, सम टोटल है आपके बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का। ठीक है जी, लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है बायोटिक और नॉन लिविंग को कहा जाता है एबायोटिक। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। आज हमने इन्वायरमेंट का डेफिनेशन किया, इकोलॉजी का डेफिनेशन किया, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा इन इकोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे और इस तरीके से जो है आपका इन्वायरमेंट का कोर्स जो है वो चलेगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।